विश्व मानव रूहानी केंद्र मानवता की सेवा करने के लिए संस्था के आध्यात्मिक प्रमुख संत बलजीत सिंह जी से प्रेरित है। विश्व मानव रूहानी केंद्र अपनी तीर्थ यात्रा सेवाओं का विस्तार करते हुए श्रीखंड महादेव यात्रा 2024 के दौरान 15 से 27 जुलाई तक तीर्थ यात्रियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। 2024 में विश्व मानव रूहानी केंद्र पहले ही आदि कैलाश यात्रा पर तीर्थ यात्रियों को चिकित्सा और अन्य सेवाएं प्रदान कर चुका है और वर्तमान में श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी अपनी सेवाएं दे रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के एसडीओ सह उपाध्यक्ष द्वारा संपर्क किए जाने के बाद विश्व मानव रूहानी केंद्र ने अपनी तीर्थ यात्रा सेवाओं का विस्तार किया। श्रीखंड महादेव यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को विश्व मानव रूहानी केंद्र लगभग 3710 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भीम द्वार में चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। श्रीखंड महादेव के निकटतम विश्राम स्थल के रूप में कार्य करते हुए यह शिविर तीर्थ यात्रा मार्ग पर स्थित है, जहां तीर्थ यात्री आमतौर पर रात्रि विश्राम करते हैं। श्रीखंड महादेव यात्रा एक चुनौतीपूर्ण तीर्थ यात्रा है जो घने जंगलों में खड़ी चट्टानों वाले घास के मैदानों और ग्लेशियर के ढके क्षेत्रों के सहित पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है। जाओ गांव से 32 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करके तीर्थ यात्री श्रीखंड महादेव शिखर तक पहुंचते हैं। 10 चिकित्सा पेशेवरों और विश्व मानव रूहानी केंद्र के स्वयं सेवकों की एक टीम आवश्यक सामग्री के साथ 11 जुलाई को जाओ गांव पहुंची। इसके बाद टीम 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भीम द्वार पहुंची। इस बीच दवाओं और चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक सामग्रियों को 18 कुलियों द्वारा निर्धारित स्थान पर पहुंचाया गया। भीम द्वार के चिकित्सा शिविर 15 जुलाई को चालू हो गया। 24 घंटे चलने वाले चिकित्सा शिविर में अक्सर मतली, सर्दी, चक्कर आना और सांस की समस्याओं के लक्षण वाले तीर्थ यात्री आते रहते हैं। सांस लेने में कठिनाई का सामना कर रहे तीर्थ यात्रियों को राहत प्रदान करने के लिए चिकित्सा शिविर में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर और 200 पोर्टेबल ऑक्सीजन पाउच उपलब्ध है। चिकित्सा शिविर में आने वाले तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शिविर में 2 अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं का स्टॉक पहुंचाया गया है। पिछले 9 दिनों में विश्व मानव रूहानी केंद्र ने 970 से अधिक रोगियों को चिकित्सीय परामर्श, प्राथमिक उपचार और मुफ्त दवाएं उपलब्ध करवाई है। पिछले 9 दिनों में विश्व मानव रूहानी केंद्र ने 970 से अधिक रोगियों को चिकित्सीय परामर्श, प्राथमिक उपचार और मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई है, जिनमें से 203 ने 2 बिस्तरों वाले चिकित्सीय उपचार केंद्र में चिकित्सा देखभाल प्राप्त की। इसके अतिरिक्त यात्रा के दौरान तैनात बचाव कर्मियों के उपयोग के लिए विश्व मानव रूहानी केंद्र ने स्थानीय प्रशासन को अधिक ऊंचाई पर ट्रैकिंग वाले 140 जोड़े जूते भी भेंट किए हैं। तीर्थ यात्रा मार्ग के ऊंचे इलाकों में जिसके कुछ हिस्से ग्लेशियरों से ढक चुके हैं, उनकी आवाजाही को सुरक्षित बनाना ही इन जूतों का उद्देश्य है। विश्व रूहानी केंद्र एक परोपकारी संस्था है जो कि सन 2005 में मानवता की सेवा में सेवारत है। विश्व मानव रूहानी केंद्र संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 और हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2012 के तहत पंजीकृत है। हमारा मुख्यालय गांव नावा नगर, डाकघर नानकपुर तहसील का कालका जिला पंचकुला हरियाणा में स्थित है और समस्त भारत में लगभग 255 शाखाएं हैं। हमारी संस्था के द्वारा चिकित्सा, शिक्षा क्षेत्र और समाज की सेवाओं के लिए धर्मार्थ सामाजिक सेवा कार्यक्रमों के तहत सक्रिय रहकर छात्रों, अनाथों, बीमारों और बुजुर्गों के सदैव सहायता की जाती है। ये सभी गतिविधियां हमारे आध्यात्मिक प्रमुख संत बलजीत सिंह जी की सतत प्रेरणा से प्रेरित है।